नादिया और सलीम के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही थी और एक दिन तो उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि उसकी बीवी मुबैना बदकिरदारी से पैसे कमा रही थी। हुआ ये कि सलीम ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे और नादिया अभी तक काम से वापस नहीं आई थी। सलीम ने नादिया को फोन किया तो उस वक्त वो मालिक के साथ गाड़ी में घर आ रही थी। नादिया ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा, उसी वक्त मालिक ने भी नादिया से दाएं या बाएं मुड़ने का पूछा। ये आवाज सलीम के कान में पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। हेलो, हाँ बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। कहाँ मुड़ रहा है? अरे मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। फोन कटने पर सलीम का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने खिड़की खोल ली और नादिया की राह तकने लगा। इसी दौरान मालिक ने उसे दरवाजे पर उतार दिया। चली जाओगी? अच्छा, वो डिग्गी से अपना खाना वगैरह ले जाना, ठीक? जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निकाल लेती हूँ। मालिक ने डिग्गी खोलकर खाना निकालकर नादिया को दिया और उसके साथ ही इजाफी मजदूरी के 500 रुपए भी उसे थमा दिए। ये सारे मंजर नादिया का शौहर देख रहा था। इस वाक़े के बाद नादिया के शौहर ने अपनी बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दी। 10 साला सावन समेत 3 बेटे अपने पास रख लिए, जबकि नादिया 2 बेटियों और 1 बेटे को लेकर चली गई। 10 साला सावन की समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्यों चली गई थी। 10 साला बच्चा माँ के बगैर न सिर्फ परेशान था बल्कि उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। घर में तोड़फोड़ करने लगा था, बाप से भी जबान चलाता था। एक दिन सावन का बाप घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक थैला था। उसने बेटे को आवाज दी तो सावन ने मुड़कर नहीं देखा, हालांकि वो सामने ही था। मेरी माँ हमारा नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। उसके पास जाएगा तू? अबे आज के बाद पुलिस का नाम नहीं है, तुझे तेरी माँ दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। खाना पकड़, खा। नहीं खाना, मुझे खाना। सावन ने बाप के हाथ से खाने का थैला छीनकर फेंक दिया और भागने लगा तो बाप ने उसे दबोचकर पलंग पर दे मारा। जब नादिया के साबिक शौहर ने देखा कि बेटा बागी हो रहा है तो उसने उसे मां के खिलाफ करने के लिए प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाना शुरू कर दिया और बेटे को यकीन दिला दिया कि उसकी मां बदचलन थी। शब्बीर ने देखा कि सावन बाप के सामने खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा था और बाप मक्कारी से रो रहा था। बेटा, तेरी माँ के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, मगर मैं क्या करता। महल्ले वाले बड़ी उल्टी तरह की बातें करते थे तेरी माँ के लिए, और महल्ले वालों की बात नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी माँ को लोगों के साथ जाते हुए। तू तो अभी बच्चा है बेटा, जब बड़ा होगा तो लोगों के तानों को तू सह नहीं सकेगा। तेरी माँ बुरी नहीं थी बेटा, लेकिन तेरी उस कमबख्त खाला ने तेरी माँ को बिगाड़ दिया। तुझे मेरी बात में यकीन नहीं है ना बेटा? तो ठीक है, तू खुद अपनी माँ का पीछा कर और जाके देख कि वो कहाँ किस के साथ जाती है। बेटा, एक गिलास पानी पिला दे बेटा। सावन खामोशी से उठा और गर्दन झुकाए झुकाए बाप को पानी दे दिया। बेटे को मां के खिलाफ करने का नुस्खा काम आ गया। सावन का जी चाह रहा था कि उसे कहीं उसकी मां नजर आए तो उसे गोली मार दे। फिर उसने मां का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सावन की मां बंगले पर काम करने के लिए पैदल जा रही थी। वो बुरके में थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़ के देखा तो उसका अपना बेटा था। मां ने लपक कर बेटे को गले से लगाने की कोशिश की। तुझे अब्बा ने मारा है क्या? नहीं तो। अच्छा चल, मैं काम पर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। वैसे भी बेगम साहिबा तुझे बहुत याद कर रही हैं। नहीं अम्मा, तुम झूठ बोलती हो, तुम काम पे नहीं जाती। तो फिर कहाँ जाती हूँ मैं? मुझे अब्बा ने सब कुछ बता दिया, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो। क्या? अरे मेरी बात तो सावन ये कहकर तेजी से वापस दौड़ता चला गया और माँ दिल पकड़ कर रह गई।
बाप ने 10 साला बेटे को मां के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि एक दिन उसने बाप की पिस्तौल निकाली और बुर्का ओढ़कर मां को मारने के लिए निकल खड़ा हुआ। शब्बीर ने देखा कि सावन की माँ और उसकी खाला दोनों बुर्के में थीं। सावन खुद बुर्के में उनका पीछा कर रहा था। फिर शब्बीर ने गोली चलने की आवाज सुनी और सावन को वहां से भागते देखा। 10 साला बेटे ने अपनी मां की जान ले ली थी, जबकि उसकी खाला शदीद जख्मी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से सावन को गिरफ्तार कर लिया था। बाप भी पकड़ा गया था। इस अलमनाक वाक़े को पुलिस की ज़बानी भी सुन लीजिए। ये खानदानी रंजिश और वालिदैन की जो आपस में चपकलश है वो इस हादसे का मौजब बनी है। 10 साल का बच्चा था, 10-12 साल का। वालदा जो है उसकी 38 साल उम्र है, 38 ईयर्स। उसने इस मुल्ज़म बच्चे के वालिद यानी कि सलीम अपने खामद के खिलाफ अपनी बेटी के रेप का मुकदमा दर्ज कराया। तो जो अदालत में जाके बच्ची ने बयान दिया जिस पे वो डिस्चार्ज हुई, उस शख्स ने प्लान करके उसे ही रिवर्स किया है। उसी की औलाद को, जिस तरह उसने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, इसने अपने बेटे को अपने दोस्त के साथ प्रोग्राम बना के उसका ज़हन पुख्ता करके उसे ब्रीफ करके उसे इस बात पे उभारा कि उसकी वालदा ठीक नहीं है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है, और मजबूर कर दिया और बुर्का पहना के उसे यहाँ तक छोड़ के गया। वो वेट में रहा, पिस्टल उसके पास था। उसने बड़े महाराना अंदाज से, अगर आप वो वीडियो देखें, बड़े महाराना अंदाज से वो फायरिंग की। और वो एक साथ उसकी से बहन थी, उसके हाथ पे भी फायर लगा। वो भाग गई है, वरना शायद उसे भी मार देता। एक छोटा भाई था उसका 4 साल का, वो उसके पास ही रहा है। वालदा को उसने फायर मारा, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। शब्बीर ने गुजरांवाला में 10 साला बेटे के हाथों सगी मां के कत्ल को अलमनाक वाक़या करार दिया है और कहा है कि बच्चा हर लिहाज से बेकसूर है, क्योंकि वाक़े का मास्टरमाइंड मुबैना तौर पर उसका बाप था, या फिर वो हालात थे जिसने बच्चे की नफ्सियात को बर्बाद करके रख दिया था और उसे ऐसा भयानक काम करना पड़ गया। वो आया, उसने अपनी माँ के पहले कलेजे में फायर मारा, उसके बाद फिर उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रख के उसके साथ में फायर। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।